जय श्री राम सभी को। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिनका सपना डॉक्टर बनना है या फिर पायलट बनना है। किसी रीजन से आपने पीसीएम ले लिया और आपके पास वायु नहीं है और आप नाइट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो, या फिर आपने आर्ट्स से पढ़ाई की है और आपके पास मैथ और फिजिक्स नहीं है और पायलट लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो, आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एनुअल पार्ट एडमिशन्स की। ठीक है, पार्ट एडमिशन्स क्या होता है वो बात कर ले। सबसे पहले हम नॉर्मल एडमिशन की बात करें। एनुअस आपको क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबल एजुकेशन पार्टनर है आपका, जो आपको ओपन स्कूलिंग के थ्रू फ्लेक्सिबल एडमिशन करवाता है। ठीक है, आपकी 2400 घंटे एडमिशन चलती है, 24 घंटे 7 दिन एडमिशन चलता है ऑनलाइन पोर्टल पे। बाकी आप नॉर्मल एडमिशन में बात करो, मिनिमम आप 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं, मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। उसमें आपको लैंग्वेज लेना कंपलसरी होता है, वोकेशनल भी आप ले सकते हो। ठीक है, एग्जाम ब्लॉक्स क्या रहते हैं आपके? अप्रैल अक्टूबर। ठीक है, आपके अगर पब्लिक एग्जाम की बात करें, अप्रैल अक्टूबर में आपकी पब्लिक एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके। और ऑन डिमांड एग्जाम की बात करें, आपकी दिसंबर जनवरी फरवरी में। और आपके जो जनवरी फरवरी मार्च में भी होते हैं, और जो ऑन डिमांड एग्जाम है उसी के साथ में ऑन डिमांड एग्जाम के जुलाई अगस्त सितंबर में भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, बट आज हम बात करने वाले हैं डुअल एनरोलमेंट या पार्ट एडमिशन की। ठीक है, पार्ट एडमिशन होता क्या है? पार्ट एडमिशन एक तरह का एडमिशन है जो एनओएस के पब्लिक एग्जाम में बच्चे देते हैं या ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं, वो इसमें बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या है? आपका 10th या 12th पास होना चाहिए। अगर आप 10th 12th पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, अगर आपके पास यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, कोई ओपन स्कूलिंग है, सीबीएसई है, तो आप एलिजिबल हो एनुअस का पार्ट एडमिशन एग्जाम देने के लिए। बट आपका 10th और 12th पास होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं पार्ट एडमिशन में? अपना मार्क्स ऐड करवा सकते हो। ठीक है, अपना स्कोर जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपका न्यू सब्जेक्ट ऐड करवाना है, जैसे कि अगर आपके पास पीसीएम और वायु नहीं है, तो आप वायु को ऐड करवा के नीट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। वही आपके पास अगर फिजिक्स और मैथ नहीं है, फिजिक्स और मैथ ऐड करवा के अपना पायलट लाइसेंस के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, आपके लिए ये आपका बेनिफिट रहता है पार्ट एडमिशन का। ठीक है, आगे हम बात करें नीट एलिजिबिलिटी की बात करें। जो एनएमसी था उसने अप्रूव किया था, जो एनओस है वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड माना जाएगा नीट एलिजिबिलिटी के लिए, और नीट के लिए आप एलिजिबल रहोगे अगर आप एनओ से एग्जाम देते हो। ठीक है, बाकी पहले लाइसेंस के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, उसके भी आगे बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या चाहिए आपको एलिजिबल होने के लिए नीट के लिए? आपके 10th और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश होना चाहिए। और आपके पास अगर ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ भी है, अगर आप बायो ऐड करवाते हो तो भी आप अपना एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इंग्लिश बायो केमिस्ट्री फिजिक्स आपके लिए कंपलसरी है 12th में, तो ही आप नीट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। इनमें से अगर कोई एक सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो आप एडिशनल एग्जाम देके उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा? मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स की बात करें, मिनिमम आपका 50% होना चाहिए जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 40% रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। ठीक है, वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें, 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए नीट के लिए। पायलट लाइसेंस की सब्जेक्ट्स की बात करें, पायलट लाइसेंस में आपको फिजिक्स और मैथ का एग्जाम देना होता है, जो आप पब्लिक एग्जाम से भी दे सकते हो और डिमांड एग्जाम से जो चल रहे हैं उनमें भी दे सकते हो। ठीक है, फास्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है एनोस, चाहे आप पब्लिक एग्जाम की बात करो, ऑन डिमांड की बात करो, 45 डेज में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप ऑन डिमांड में रजिस्टर करते हो अपने अपनी मर्जी से एग्जाम डेट चूज कर सकते हो, अपनी लोकेशन चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मान लो आप यूपी से हो, अभी आप दिल्ली में रह रहे हो, आप दिल्ली में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अगर आप अभी आगरा में हो और आप उड़ीसा में एग्जाम देना चाहते हो, वो भी दे सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कोलकाता से, ठीक है, हमारे दिल्ली में एग्जाम देने आते हैं, कुछ बच्चे उड़ीसा आते हैं। ठीक है, बस वैसे ही ये बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये ऑन डिमांड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, पब्लिक एग्जाम आपको अपनी ही स्टेट में देना होता है। आगे हम बात करते हैं पार्ट एडमिशन के प्रोज और कॉस की। ठीक है, प्रोज और कॉस की बात करें, बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं अगर आप डुअल एनरोलमेंट करवाते हो या एडमिशन लेते हो, तो उसके लिए आपको क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वायो नहीं है, आप वायो ऐड करवा सकते हो। और आपके पास अगर पायलट लाइसेंस के लिए जा रहे हो, मैथ नहीं है तो मैथ ऐड करवा सकते हो, फिजिक्स नहीं है तो फिजिक्स ऐड करवा सकते हो। ठीक है, मिनिमम आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, मैक्सिमम 4 आपको देना होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें लिमिटेशंस की, कि आपको कोई भी नया सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मार्कशीट इशू की जाएगी। जो भी आपके सब्जेक्ट का आप एग्जाम देते हो उसकी मार्कशीट आपको इशू की जाएगी, और कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका टीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया, ठीक है,
या आपका करैक्टर सर्टिफिकेट हो गया, वो कोई भी एनओएस प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है? आपको सिर्फ मार्कशीट मिलेगी जिसके थ्रू अपना रिजल्ट दिखा सकते हो, आप पास हो ये प्रूफ कर सकते हो, ठीक है? उसी के साथ में बात करें, नीट के लिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या अपने कोर में फोकस करना है, पीसीबी ही जो पढ़ना है आपको, उसके साथ में एनसीईआरटी के सिलेबस में भी आपको फोकस करना है, ठीक है? बाकी जब आप ड्यूअल एनरोलमेंट करवा लेते हो, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है, ड्यूअल एनरोलमेंट करा सकते हो, जो भी आपके सब्जेक्ट मिसिंग है उनको ऐड करवा रहे हो, तो आपको अपना उस टॉपिक्स पे फोकस करना है जो आपका वीक है, ठीक है, उसको आपने क्लियर करने की सोचना है। और यूज़ किसका करना है? ऑनलाइन रिसोर्सेज, एनओएस के जो पीडीएफ्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, जो भी डिजिटल रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं एनओएस की वेबसाइट में, वो आपको यूज़ करने हैं अपनी पढ़ाई में, ठीक है? बाकी हम बात करते हैं आगे समरीज और की पॉइंट्स की। एनओएस है आपको एक फ्लेक्सिबल पाथवे देता है नीट और पायलट एनालिसिस के बच्चों के लिए, जो भी एनरोलमेंट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, एडमिशन ले रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और एडिशनली भी सब्जेक्ट ऐड करवा सकते हैं, ठीक है? बाकी एनएमसी की बात करें, एनएमसी ने भी एनओएस को कंफर्म कर दिया है, एलिजिबल है, ठीक है? तो जो बच्चे नीट के लिए सपना देख रहे हैं, नीट में जाना चाहते हैं, जो नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं, वो बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी वो इशू नहीं है, आपकी मार्कशीट भी वैलिड रहेगी, मिनिमम आपको एक सब्जेक्ट लेना है, मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है? बाकी ऑन डिमांड एग्जाम भी आप प्रोवाइड आपको टाइम टेबल वो भी दे सकते हो, ठीक है? अभी उसके साथ में आपको अपना प्लान कर लेना है कैसे पढ़ाई करनी है, तो आप इजीली अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक करना, उसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर करना जिनको भी इसकी ज़रूरत हो। बाकी आपका कोई डाउट रहता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।